तो इस बात का हमें खेद है कि ऐसे यहाँ राक्षस पैदा कहाँ हुए, ऐसे तालिबानी प्रकरण आया कहाँ से। तो ये पता चला कि ये जो हत्यारा है ये छत्तीसगढ़ में तलवारबाजी का प्रशिक्षण करता था। छत्तीसगढ़ में इसका पूरा बाप पिता भाई सब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ रहते थे। अपने भाई को दरोगा को फ़ोन किया, इसका दरोगा कहीं मेरठ वरठ में रहता है भाई, उसको फ़ोन किया कि ये लोग मानते नहीं है, पटीदार लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उसने भी ललकार दिया, मार दो जो होगा देख लेंगे। एक दरोगा की काल पकड़ी गई, मार दो जो होगा देख लेंगे। और ये दरोगा जो है घर को शांत करने की बजाय प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद भी घर को उकसा रहा है। तो ऐसे हैं हमारे थानेदार, ऐसे हैं हमारी पुलिस, ऐसे है हमारी दरोगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश और जनपद जौनपुर के रहने वाले समाज सेवी जस सिंह अन्ना और सोशल एक्टिविस्ट इतने बड़े हैं कि जिस आमरण अनशन को करते हैं मैं लगातार बताया हूं कि सफलता भी मिलती है। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर की जिस तरह की हृदय विदारक घटना थी अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर, वहीं समाजसेवी जस सिंह अन्ना ने इतना बड़ा आंदोलन किया कि जितने प्रशासनिक अधिकारी और राजस्व के अधिकारी थे वहां घुटना टेक दिए इनके आमरण अनशन तोड़वाने के लिए और उनकी मांगों को एक्सेप्ट भी किए हैं। उसी पर बातचीत करूंगा समाजसेवी जस सिंह अन्ना से, अपनी बात को रखेंगे। बहुत स्वागत सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत सा धन्यवाद। आप दीन दुखियों के लिए सहायता के लिए अपना चैनल बनाए हुए हैं और उनकी सहायता में आप हर क्षण तत्पर रहते हैं। मैं पत्रकार रमन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनके चैनल को शुभ आशीर्वाद देता हूँ और ये दीर्घायु रहें, इनका चैनल अजर अमर रहे, हमारी यही तमन्ना है और दिन दुखियों की सेवा करते रहें। जिस तरह से नेताजी लगातार एक अलग पहचान आपकी जनपद जौनपुर में है और अलग जगहों पर आप भी जाते हैं बड़ी घटनाओं पर, लेकिन अनुराग यादव को लिए आप रो भी देते हैं और 5 से 6 दिन तक लगातार बिना अन्य पानी के कलेक्ट्रेट सभागार में लगातार आप आमरण अनशन पर बैठे रहते हैं। डीएम से लेके एसडीएम प्रशासनिक अधिकारियों का दबाव हुआ कि आमरण अनशन आप तोड़िए, आपकी मांगे पूरी होंगी। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखें, अनुराग की हत्या भारत की एक अजीब हत्या है। हम किसी भी प्रकार से भारत देश को तालिबान या ईरान नहीं बनने देना चाहते, अफ़गानिस्तान नहीं बनने देना चाहते, सद्दाम हुसैन का देश ये नहीं होगा। ये भारत देश हिंदुस्तान है, यहाँ हर धर्म हर जात के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। इसलिए ये जो कत्ल प्रथा है कि तलवार से 10 किलो की तलवार से एक 17 वर्षीय मासूम बच्चे का जो ताइक्वांडो खिलाड़ी है और 20 गोल्ड मेडलिस्ट पाया है, 16 वर्ष 17 वर्ष में 20 मेडल, स्वर्ण मेडल। तो इस बात का हमें खेद है कि ऐसे यहाँ राक्षस पैदा कहाँ हुए, ऐसे तालिबानी प्रकरण आया कहाँ से। तो ये पता चला कि ये जो हत्यारा है ये छत्तीसगढ़ में तलवारबाजी का प्रशिक्षण करता था। छत्तीसगढ़ में इसका पूरा बाप पिता भाई सब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ रहते थे और वही वो नक्सलियों के साथ रह करके उन्हीं की धारा ये सीख लिया। इसके बाद यहाँ 300 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा ये कब्जा करना चाहता था जमीन को और 300 मीटर में इसने 2 मकान बनाया जबरदस्ती हत्यारे ने, एक नवीन परती में, दूसरा बंजर में, तीसरा जो है सामने अभी गढ़ा है उसको पाट रहा था। यानी 3 हिस्से में ये करके 300 मीटर 3 हिस्से में करके ये पाट रहा था। और बगल के पटीदार वाले जो है अगर इसको जरा सा भी कोशिश करते थे या ये रोकने की तो ये उनके ऊपर फार खाता था। और अच्छा खासा इस परिवार के पास पैसे भी हैं क्योंकि उसका पिता जो लालता प्रसाद हत्यारे का पिता है लालता प्रसाद, वो लालता प्रसाद जो है वो कोलेौरी में रहता है और वो 80-90 लाख रुपए रिटायर हुआ आया लेकर के, और उसने जो है पूरी तरह से पैसे के बल पर प्रशासन को खरीद लिया। और भ्रष्टाचार की भैया दुनिया है, कोई अधिकारी देश तो चलाना नहीं चाहता, सब तो पैसे के बल पर ही चलाना चाहते हैं। तो हर अधिकारी पैसा चाहता है, नवीन परती ले लो, जीएस ले लो, बंजल ले लो, तालाब ले लो, भीटा ले लो, सब बिक रहा है, सब पट्टा ले लो, पैसा दो नाम से लो और सरकार कहती है कि हमारा सरकारी काम खाली करो।
एक तरफ कह रहे हैं कि हम किसी का घर जो जिसका कब्जा है, यही योगी सरकार कह रही थी, बड़े बड़े अखबार के मोटे अक्षरों में लिखा था जिसका कब्जा है उसको नहीं हटाया जाएगा। दूसरी तरफ आप नियम बना रहे हैं कि 1 भी इंची सरकार की कोई ज़मीन नहीं लेगा। और अभी हाल में आपने एक अखबार में निकाला है कि जितनी गाँव के अंदर जितनी भी ज़मीनें हैं हम सब लीज पे देंगे। अब अच्छा, अभी 10 दिन के पहले, 7 दिन पहले की बात है, सबको लीज पे देंगे। लीज पे देंगे। तो इस पे बड़ा विरोध हो रहा है। गांव के अंदर सरकार की जो भी ज़मीनें हैं ये लीज पे देंगे। तो अब लीज वाला तो पहले से ही विरोध हो रहा था, हवाई अड्डा आप बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, सब कुछ। अब गांव की ज़मीन भी आप बेच रहे हैं, तो सब लीज पे देने की तैयारी हो चुकी है। इसलिए इनका ये चल रहा है नियम कानून। तो उसने बेचा 300 मीटर पे उसने कब्जा किया। ये बगल में एक पटीदार रहता है बेचारा, ठीक उसी के बगल में उसका मकान है। उसकी घोरिया पानी उसी में पीछे साइड में जो चूती है बरसात का पानी, वो बरसात का पानी भी रोकता है, कहता है कि ये हमारे ज़मीन में है, यानी सरकार की ज़मीन कहता है हमारे ज़मीन में है, और जबरी करके इस परिवार को प्रताड़ित करता है। एकमात्र 5 बहनों में अकेला लड़का था अनुराग, 17 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी, लंबाई लगभग 5.5 और 6 के बीच में थी, और लंबा एकदम सोने जैसा चमकता हुआ उसका चेहरा था। ऐसा बच्चा कहीं नहीं था। तो हम फोटो है हमारे पास उसकी, बहुत VIP फ़ोटो एक से हैं। क्या बात है, नन्हा सा बच्चा जो है सितारा था। तो इसने जो है अपने भाई को, दरोगा को फ़ोन किया। इसका दरोगा कहीं मेरठ वरठ में रहता है भाई, उसको फ़ोन किया कि ये लोग मानते नहीं है, पटीदार लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उसने भी ललकार दिया, मार दो जो होगा देख लेंगे। एक दरोगा की काल पकड़ी गई, मार दो जो होगा देख लेंगे। और ये दरोगा जो है घर को शांत करने की बजाय प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद भी घर को उकसा रहा है। तो ऐसे हैं हमारे थानेदार, ऐसे हैं हमारी पुलिस, ऐसे हमारी दरोगा। आमरण अनशन का बड़ा प्रभाव रहा। बताया जा रहा था कि DM तक नतमस्तक हो गए आपको आमरण अनशन तोड़वाने के। देखें, हमारा आमरण अनशन जो होता है गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर, अन्ना हजारे जी के सिद्धांतों के आधार पर होता है। और हम एक अपने दिनचर्या बना लिए हैं कि जो भी लड़ाई लड़ो निर्छल मन से लड़ो। अर्थात एक बूंद पानी मैं नहीं पीता हूँ। इस बात को मैं जानता हूँ कि 4-5 दिन में निपट जाएगा। अब पीछे से थोड़ा सा पानी पी लो, एक घूंट, तो वो तो 20 दिन चलेगा। जो 20 दिन चलता है वो एक घूंट पानी पीने से चलता है। पीछे से कोई डॉक्टर आया, कुछ पिला दिया, कोई कुछ बता के पिला दिया। तो जो 20 दिन चलता है, 15 दिन चलता है, वो पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा एक घूंट पानी पिलाने से। असली आमरण अनशन 8 दिन तक चलता है। 8 दिन के बाद आदमी बेहोश होने लगता है, उल्टी आने लगती है, बहुत सीने में दर्द होता है। तो हमारा आमरण अनशन निर्छल मन से था। हमारा आमरण अनशन देश के लिए था, देश में तालिबानी प्रकरण न पलटे हो और देश में अफगान ईरान जैसी घटना न हो। इसलिए मैं देश के अधिकारियों को ये चुनौती देना चाहता था कि हम नेता मरे नहीं हैं, हम नेता जिंदा हैं। आमरण अनशन के लिए जिलाधिकारी ने परमिशन नहीं दिया था। कहा हम परमिशन नहीं देंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन हमने जबरी बैठा। हमने कहा कि हम आपकी बातों से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये देश का सवाल है। अगर हजारों लोग कत्लेआम हो जाते हैं, हर जगह चूड़ी चाकू से चलते बच्चे का रास्ते में कत्ल कर देते हैं, तो इसको रोकना होगा। आप रोक दीजिए, हम लोग बंद हो जाएं। बाद में परमिशन आया, लिखित परमिशन लिया। तो इस तरह से हमारा 6 दिन आंदोलन चला। 6 दिन के अंदर हमारी पहली मांग थी कि अनुराग के परिजन को 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। और अनुराग के 5 बहनें हैं, इकलौता पुत्र था, मर गया। 5 बहनें हैं, उसको एक शस्त्र लाइसेंस सुरक्षा के लिए दिया जाए अनुराग के पिता को। और अनुराग की 5 बहनों में से 2 बहनें अविवाहित हैं, उसको एक नौकरी दिया जाए, सरकारी नौकरी, लिखित नौकरी। इसके बाद हमारा ये था कि जो GS बंजर में उसने मकान बनाया है, उस मकान को योगी सरकार द्वारा अपना कब्जा कर लिया जाए। सरकार की जमीन है, उस पर बुलडोजर चलाया जाए। यही मांगे थी। मांगे तो जायज़ थी। मांगे तो सब जायज़ हैं, वो आप तो देते भी हैं, सबको देते हैं। आपके यहाँ कोई भी शहीद होता है, सेना का शहीद होता है, पुलिस शहीद होता है, जवान शहीद होता है, पुलिस शहीद होता है, आप दे देते हैं। लेकिन एक देश का मासूम खिलाड़ी जो कई गोल्ड मेडल अभी जीता है, इंडो नेपाल भी जीता उसने, तो आप उसको क्यों नहीं दे रहे हैं?
क्यों नहीं दे रहे? और दे रहे हैं तो कब देंगे? यही जिलाधिकारी, यही पुलिस अधीक्षक जौनपुर, वहाँ शोले फिल्म के अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का रोल अदा करके आए हैं। जैसे शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र का था ना, इतना रुआब दिखा के आए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, कहाँ है पकड़ो हत्यारे को, अभी मार दूंगा, जो चाहिए अभी बुलडोजर गिरा दो। अंततः ऑफिस में आते ही सब शांत हो गए, आराम से बैठ गए, मामला सब खत्म हो गया। और धीरे से मामला गृह मंत्री के पास पहुंच गया कि गृह मंत्री जो चाहेंगे वो करेंगे। 2 यादव का मामला है। अब ये यादव जी के मामले में अब गृह जी आए, ये डीएम और एसपी का हाल है। अच्छा। तो अब आप बताएं कि यहाँ जनता का सवाल है कि यादव, गिरी, सरिजन और पासी और ठाकुर का सवाल है, एक जिंदा इंसान का सवाल है ना, जिंदा लड़के का सवाल, दुधमुहा बच्चे का सवाल है, 17 वर्ष। सरकार को सोचना चाहिए। सरकार कितना सोच, कहाँ कहाँ करे? ये जिलाधिकारी अधिकारी क्या करते हैं? ये भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं, केवल भ्रष्टाचार लड़ा रहे हैं, केवल लड़ा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वही राजस्व विभाग 40 वर्षों से उसी जमीन पे मुकदमा चल रहा है। तो 40 वर्षों से जब मुकदमा चल रहा है तो राजस्व विभाग क्यों नहीं तय किया और अपना ठोस सबूत न्यायालय में क्यों नहीं पेश किया? अब 25 तारीख को चप्पा चपका दिए हैं कि 25 तक आवेदन, हत्यारे का परिवार तहसीलदार सदर के कार्यालय में आए, 80,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है और अपना न्यायिक पक्ष प्रस्तुत करे, उसका वकील या उसका कोई भी व्यक्ति। अब आप समझे, इसके बाद 25 तारीख को दीवानी में न्यायालय भी, कोर्ट भी है उस मुकदमे का। तो अब यहाँ से 25 तारीख के बाद वो ले जाएंगे अपना कि हमारी ज़मीन है। तो इतना पुख्ता सबूत आपने पहले क्यों नहीं दिया कि हमारी ज़मीन है? इतना लंबा खींचा कैसे? और हर गांव में सरकार से हमारी मांग है कि जिला स्तर पे जितने भी गांव हैं, हर गांव में अगर जीएस, बंजर, तालाब, भीटा, नाला, नवीन परती ये आप अलगा लें, खेल मैदान अलगा लें, तो हमारा 80% विवाद गांव का खत्म हो जाएगा ना। तो ये आपकी जमीन और लड़े भिड़े हम, पैसा हम खर्च करें, लालच हम खर्च करें, और दूसरी तरफ आप वोट लेने के लिए सरकार के रूप में कह दोगे कि अच्छा ठीक है, जो जहां कब्जा है कब्जा रहे, और जब आपकी सरकार बदल जाएगी तो आप धरना करेंगे, नहीं सरकार का नियम बना के आया हूँ, सरकार अपनी जमीन लेगी। अब दोनों पक्षों की बात भारत देश में चल रही है, तो ये गलत है। इस तरह से हम गांव स्तर पर ये चाहते हैं कि हर गांव में जितने सरकार की जीएस बंजर ज़मीन है, भीटा तालाब है, सब सरकार अपना जो है उस पर लगा दे, अपना खमियां गाड़ करके तार घर वाले। एक मांग और हमारी थी, सरकार जो है हर गांव में 10 बच्चों के पास हथियार हैं, इसमें कोई काट नहीं सकता। आप जानते हैं, जानते हैं, हर गांव में 10 बच्चों के पास अवैध शस्त्र, हथियार, कट्टा बारूद ये रखे हुए हैं। हर गांव में तलवारें भी बच्चों में आ गई हैं। तो सरकार के हर अधिकारी, इंटेलिजेंस अधिकारियों की निगरानी में पुलिस जिसमें शामिल न हो, थाने की पुलिस शामिल न हो, क्योंकि थाने की पुलिस सबको जानती है। लेकिन थाने की पुलिस जानती भी है तो कहती है पैसा वैसा दे दो, रखे रहो। थाने की पुलिस ये है कि वो छोड़ती है बंद करती है, छोड़ती है बंद करती है। क्यों? क्योंकि उससे उसी की पैसा की उगाही है, रोज का दिनचर्या है। तो हम इंटेलिजेंस अधिकारियों की निगरानी में हम चाहते हैं कि इंटेलिजेंस अधिकारी गांव गांव में छापा मार करके संदिग्ध बच्चों की लिस्ट सूची जारी करके, संदिग्ध लोगों की सूची लेकर के उनके घरों से अवैध शस्त्र बरामद करके उनको पुनः वापस विकास की धारा में लाया जाए। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि डीएम साहब ने आपका आमरण अनशन तोड़वाने के लिए सारी मांगों को एक्सेप्ट भी किया, आपको साफा भी पहनाया, इसके बाद आपसे बातचीत लंबी की है, तो क्या लग रहा है डीएम साहब की बातों को? डीएम साहब की बातों को जायज माना गया है। डीएम साहब की बात ही सर्वोपरि होती है। भाई, उन्हीं के अधिकार में उत्तर प्रदेश सरकार जिला है, उत्तर प्रदेश सरकार के संविधान के अंतर्गत हम अपना जीवन यापन दे रहे हैं, तो सरकार के अधिकारियों को वरीयता देनी होगी, थोड़ा समय देना होगा। इसके बाद हम उनसे यह कह कर आए हैं कि अगर हमारी मांगें सप्ताह 15 दिन के अंदर नहीं पूरी हुई तो हम दोबारा आमरण अनशन फिर करने आएंगे। अच्छा, कह दिए हैं कि हम सप्ताह 15 दिन का कहा गया है कि सप्ताह 15 दिन के अंदर अगर परिवार को पूरी मांगे नहीं दी जाती तब तक हम आमरण अनशन फिर जारी करेंगे। हमारे आमरण अनशन में हमारे किसान, पूर्वांचल किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह जी, डोभी के जिला अध्यक्ष
और मानवाधिकार सहायता संघ भारत के सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी महामंत्री जी, जन प्रयास सेवा समिति के डॉक्टर विकास पाल और पूरा माधोपुर की टीम, भारी संख्या में लोगों ने सहयोग दिया। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारी मांगें बहुत कठिन थी, बहुत दुर्लभ थी। क्योंकि सरकार कह रही थी कि हमने चिप्पा चपका दिया, मकान पे चिप्पा चपका दिया, आपकी मांगें पूरी हुई। तो केवल चिप्पा मकान के किसी के चपकाने से, वो तो सरकारी ज़मीन है ना, सरकार का काम आपने किया। सरकारी ज़मीन को खाली कराएंगे, सरकारी ज़मीन में अवैध निर्माण है उसको गिराएंगे, लेकिन अनुराग के परिजन को इन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिया। आज तक भी तारीख में सरकार ने कुछ नहीं, यानी आज 20वां दिन है, 21वां 30 अक्टूबर को घटना थी, तो आज 20वां दिन है, अभी तक परिजन को सहायता नहीं पहुंची। अब धनंजय सिंह गए थे, 1 लाख रुपए का चेक दिए, बड़े बड़े लोग आए, और वो नेता एक्टर क्या नाम है उनका, खेसारी लाल भी गए थे। उन्होंने एक बहन की शादी करने का अपने पैसे से निर्णय लिया और उनको फरमान सुनाया कि अगर 10 लाख 20 लाख जो भी लगेगा, एक बहन की शादी हम करेंगे। शिक्षा का धनंजय सिंह ने जिम्मा उठाया। शेष हम लोगों ने जितना भी हो सकता है चंदा से भी हम लोगों ने कुछ राहत महसूस कराया है, लेकिन ये सब परिवार को अब जरूरी नहीं है, क्योंकि परिवार जो है इकलौता पुत्र है, गाय का पुत्र है, उसका बाप बड़ा सीधा है, बेटियां बड़ी सीधी हैं, माँ बड़ी सीधी है, परिवार टूट चुका है, बिलख चुका है। ऐसे मासूम परिवार की हत्या एक दर्दनाक है। पूरा भारत देखा, 10 किलो की तलवार से सलम करना, सर कलम करना, ये एक हृदय विदारक घटना है। देश की ऐसी घटना को हम सरकार से चाहते हैं रोका जाए। योगी मोदी सहित जितने भी मंत्रालय के मंत्री, मंत्रालय के अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के सबको हमने एक सरकटी फ़ोटो भेजा। सबने देखा जौनपुर के हालात, और हमने भविष्य में ये सबको आगाह किया कि इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं और तलवारबाजी बंद कर दिया जाए। चाहे जैसे अपने प्रशासन को सुधारा जाए, अपने थाने का नवीनीकरण किया जाए, नए ढंग से थाने को पाठ पढ़ाया जाए, राजस्व विभाग को नए ढंग से पाठ पढ़ाया जाए। हमें भारत के लिए तैयार कीजिए, हमें व्यक्तिगत अपने लिए मत तैयार कीजिए। हमें भारत के लिए तैयार करने से हम अपने भारत का 50 साल बेहतर विकास कर सकते हैं। और केवल अपने लिए तैयार होंगे तो अपना मकान बनाएंगे, अपनी मोटरसाइकिल खरीदेंगे, अपने कार खरीदेंगे, अपने फैशन खरीदेंगे। तो हर अधिकारी इस समय इसी पर है, अपना लड़के अपना कमाओ, अपना इंग्लैंड पढ़ाओ, अपना विदेश पढ़ाओ। भारत निर्माण का किसी का कोई तरीका नहीं है। भारत निर्माण का अर्थ हुआ कि हर नागरिक महात्मा गांधी है, हर नागरिक अबुल कलाम बने, हर नागरिक देश का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने, हर नागरिक मुलायम सिंह यादव बने, हर नागरिक अखिलेश सिंह यादव बने, अटल बिहारी वाजपेयी बने, चंद्रशेखर आज़ाद बने, भगत सिंह बने। हम भारत की एक कल्पना चाहते हैं, आज़ाद हिंदुस्तान, अजर अमर हिंदुस्तान चाहते हैं, और ये सर कत्लेआम नहीं चाहते। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितना भी तारीफ करूँ आपकी वो कम है। अगर मांगे अनुराग के पिता को अभी भी नहीं मानी गई, तो आज आपको मैं इसी चैनल के माध्यम से फिर संदेश उस जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को देना चाहता हूं कि सारी गलती तुम्हारे शासन की है, आपके थानेदार की गलती है, आपके सीओ की गलती है, आपके राजस्व की गलती है, आपके डीएम की गलती है, पवन सिंह यादव की गलती है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। देखिए, समाजसेवी जयसिंह अन्ना ने अपनी बात को बेबाकी से रखा है। सवाल इस बात का है कि ताइक्वांडो के खिलाड़ी अनुराग यादव की घटना है, छोटी घटना नहीं थी, उत्तर प्रदेश नहीं भारत की बड़ी घटना थी। इस घटना को तो माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए था कि संज्ञान लेकर परिवार को मिलना चाहिए था। तमाम बातें हैं। अब सवाल जयसिंह अन्ना ने बताया है और उनकी मांगों को लेकर डीएम ने कहा है कि हम उनकी मांग को पूरी करेंगे। हालांकि सप्ताह 15 दिन के अंदर की बात है, देखते हैं क्या होता है। इसके बाद फिर मैं इनसे मुलाकात करूंगा और इसी चैनल पर अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जयसिंह अन्ना जी, और खबरों को दिखाऊंगा। तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।